सनातन के प्रति नई जिज्ञासा भरे हुए मेरे देशवासियों और देश से बाहर के रहने वालों, उस परम सत्ता को अलग अलग नाम से सभी देशों में सभी कालों में माना जाता रहा है। हम लोग ये मानते हैं ईश्वर और अल्लाह एक है, गॉड एक है, इसमें कुछ झूठ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ईश्वर ने मुसलमान की सृष्टि की है, किसी ने मुसलमान की, किसी ने हिंदू की, किसी ने ईसाई की और किसी ने फिर यहूदी की। ऐसा नहीं है। ये जगत सृष्टा और जगत नियंता एक ही है। उसको हम हिंदुओं का मानना है, सनातनी हिंदुओं का मानना है कि वो सर्वशक्तिमान है और अंग्रेजी में ईसाई बोलते हैं को ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान के लिए वो सब कुछ करने में सर्वसमर्थ प्रभु। अब वो सर्वसमर्थ प्रभु है, लेकिन वो किसी एक देश में नहीं है, किसी एक काल में नहीं है, और इसीलिए उसे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, दो नाम उसको दिए गए हैं। सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी, कण कण में वो व्याप्त है, वो जो चाहे वो कर सकता है। वो किसी को, जहाँ तक गीता की रोशनी में मैं कहूँगा, उसने कर्मफल का विधान बनाया है। वो किसी को दंडित अथवा पुरस्कृत नहीं करता। गीता के अनुसार परमात्मा ने बताया, कोई उसको माने या न माने इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने कहीं पर यह तजवीज़ नहीं किया, उसने अपने प्रति अकीदा रखने वालों को, अपने प्रति विश्वास रखने वालों को कहीं पर यह आदेश नहीं दिया कि जो नहीं मुझे मानता उसको तुम काटो, उसको तुम मारो। इवन यहाँ पे यह भी नहीं कहा कि तुम उससे किसी प्रकार की नफरत करो। दरअसल में बात यह है कि वो ईश्वर उस जीव में भी है, जो उसको नहीं मानता उसमें भी है। अब न मानने का, अब वो नहीं मानता तो इसके कारण उसने किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि तुम उसे दंडित करो। जैसे कई मजहब वाले, कई धर्म वालों का मानना है कि बस जो उसको नहीं माना है उसको घात लगा के मारो। उसने, परमात्मा ने ये बोला है कि मैं सब में निवास करता हूँ। जब वो परमात्मा सब में निवास करता है तो भाई एक प्रकार से ये हुआ कि उस परमात्मा की मूर्ति हर जीव है, तब वो वाजिबुल कत्ल कैसे हो गया मरण सर? वो परमात्मा क्या इतना शक्तिहीन है कि उसको अपने प्रति जो अपराध करने वाले हैं
उनको दंडित करने के लिए हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, हम उनको दंडित करेंगे काफिरों को। ऐसा कमजोर प्रभु का जो है कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं है। सनातन तो बोलता है भाई जो मानता है वो भी अच्छा, जो नहीं मानता ये उसका विषय है। अब जो बहुत ही विचार करने वाली बात है, परमात्मा एक है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। और ये अपने आप में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अपने आप में प्रत्येक शरीर एक ब्रह्मांड है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ब्रह्मांड है, और उसमें परमात्मा निवास करता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई मूर्तिमान तत्व नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश? हमारी प्रचंड इच्छा शक्ति का नाम महेश है या रुद्र है, रुद्र जिसको कहते हैं। हमारी ज्ञान शक्ति का नाम विष्णु है, और हमारी क्रिया शक्ति का नाम ब्रह्मा है। और ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हर व्यक्ति में है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो ये तीनों चीजें उसके अंदर हैं। उसके अंदर प्रचंड इच्छा शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है। ये विचार करने वाली बात है। क्या हम अपनी ज्ञान शक्ति की कोई मूर्ति बना सकते हैं? क्या हम अपने इच्छा शक्ति की कोई मूर्ति बना सकते हैं? क्या हम अपनी क्रिया शक्ति की कोई मूर्ति बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मूर्तियों में कहाँ फंस सकते हैं? मूर्ति बनानी है, चित्रकार ने बना लिया ध्यान केंद्रित करने के लिए। भाई आप अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं आ से अनार, अब बच्चा अगर बिल्कुल यही उच्चारण करता है आ से अनार, तो शब्द भी जोड़ पाएगा अक्षरों को मिला के? बना पाएगा कोई शब्द? नहीं बना पाएगा, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी यह है को उसने अपना जो अध्यात्म का सफ़र इसके हकीक से शुरू किया था, वो वहीं पर कदम ताल कर रहा है। ये सफ़र जो इसके हकीक से शुरू हुआ था, इसको इसके हबीब तक पहुंचाने की लक्ष्य था, लेकिन हिंदू वहीं पर अटक कर रहेगा। और मुसलमान की स्थिति उस बालक की तरह जो बोल रहा है, उस वो जो आ से अनार आ से आम पढ़ने वाले बच्चे से बात कर रहा है, अबे तू अभी यही पढ़ रहा है, मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ फराटे डाल ढंग से, और किताब पकड़ रखी उल्टी। वही स्थिति हमारे देश के मुसलमान की, जैसे उल्टी किताब लेके पढ़ने वाले बच्चे की है, वो स्थिति है देश की। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश का रहने वाले जो आक्रांता आए, मुट्ठी भर आए, लाख से ज़्यादा अंग्रेज नहीं आए और 1000 से ज़्यादा मुस्लिम नहीं आए, यहीं के लोगों को द्वारा शासन किया, और यही हमारी स्थिति रही। तो आगे भी गुलाम होने में कोई वो नहीं है। ऐसे जातियों में, धर्मों में अभी पुराने घाव कुरेदते रहेंगे। ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया, फलाने ने बहुत अत्याचार किया, फलाने ने बहुत अत्याचार किया।
क्या आप अब ऐसा चाहते हैं कि अब ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार शुरू हो जाए? यानी हमारा जो समाज है वो हमेशा द्वंद्व रहित रहे और बाहर का आदमी फिर हमें आके गुलाम बना जाए। अब तो व्यवस्था ये हो गई कि आप ज़्यादा लड़ोगे तो वो 1000, 2000, लाख, 2 लाख के लेके नहीं आएगा, वो करोड़ों में आके यहाँ के लोगों को मिटाएंगे आपस में लड़ा लड़ा के, और हम लोगों की नस्ल ही मिटा जाएगा। वो अब की बार जो कोई आक्रांता, इस बार जो गुलाम हुए तो नस्ल ही नहीं बचने वाली। तो इसलिए मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, आप सब लोग सनातनी पहले हैं, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में। बहुत बुरी बात है आपस में लड़ना। आप हुक्मरानों से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, विकास के मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे सांप्रदायिक नारों के नीचे दब कर रह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इस स्थिति को कौन बदलेगा? अंग्रेज बदलेगा बाहर से आकर, जिसने हमें गुलाम किया, या अरबी लोग करेंगे? कहना नहीं होगा अरबी मुसलमान, भारतीय मुसलमान को मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, बदलो, सुधरो, और उन लोगों को भी जो गाय के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं, उनको भी मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन कितनी गाय का पालन कर रहा है। एक मुट्ठी चारे के साथ, गाय के साथ सेल्फी लेने से कोई गौ भक्त नहीं बन जाता। हिंदू भी सुधरे और मुसलमान भी सुधरे, नहीं तो फिर अब की बार जो गुलाम बनोगे तो नस्लें ही मिट जाएंगी। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो सुने तो अच्छा, न सुने तो अच्छा।